हेलो दोस्तों। मैं विजय प्रशांत पांडे स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है वाई 95% ऑफ इंडियन ट्रेडर्स लूज मनी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको मालूम होगा कि इंट्राडे में प्रॉफिट करना कितना मुश्किल होता है। तो आज इसी को समझेंगे और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, कैसे किया जाता है। इसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ पॉइंट को नोट किया है और इसको ही मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाने जाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और अगर हेल्पफुल लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको इस वीडियो से मेरे कितना हेल्प मिला है इंट्राडे में। तो शुरू करते हैं। अगर बात करते हैं ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में, ठीक है, तो देखिए पहले ही मैं लिखा हूँ इसमें कि ट्रेडिंग इजंट इजी, इट टेक टाइम एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू परफेक्ट एंड इन डे ट्रेडिंग मिस्टेक आर कॉस्टली एंड रिजल्ट इन ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं, ठीक है, तो आपको एक जो मतलब परफेक्ट होना ही पड़ेगा। अगर परफेक्शन चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि अगर आप एक सही ट्रेडर बन जाइएगा तब आपको मालूम चलता है कि मार्केट में अगर किसी स्क्रिप्ट पर आप ट्रेड चूज करना चाहते हैं तो दिन भर में आपको एक मौका देता है, ठीक है, एक सही मौका मिलेगा कि आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी सब को एक साइकोलॉजिकल फॉर्म में अगर देखना है, ठीक है, और इसको अगर मान लीजिए कि देखिए सब लोग उतना टाइम देके और अगर मान लीजिए कंटेंट के थ्रू अगर सीखता है तो इसमें आपको उतना टाइम टेकिंग नहीं लगता है एक्सपीरियंस करने के लिए और आप जल्दी सीख जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग को। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपने जो मतलब मेरे प्रॉब्लम्स रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में उसी को मैंने पॉइंट आउट करके यहाँ पर आपको एक स्टेबल कंटेंट को देने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें हम शुरुआत करते हैं। तो अगर देखेंगे तो 6 मेन रीजन है फेल्योर होने के, ठीक है, और 6 मेन रीजन में क्या सबसे पहला आता है लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं है तो आप इंट्राडे में फेल तो होंगे ही होंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है नॉट एडिंग ए कैपिटल लिमिट। मतलब क्या है दोस्तों, आगे तो जरूर समझेंगे, ठीक है, लेकिन ये कुछ कुछ मिलता जुलता है पोजीशन साइजिंग से। अब ये होता क्या है समझेंगे आगे। ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेड, ये आपका थर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो ये तो सबको बताया ही जाता है कि ट्रेंड को फॉलो करो, ट्रेंड को फॉलो करो, लेकिन सही ट्रेंड है क्या मार्केट में। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन जो है आपका, फोर्थ पॉइंट है हमारा, सॉरी, हिटिंग द पैनिक बटन। आपको मिस आउट ट्रेड का या आपको जल्दी से ट्रेड करके प्रॉफिट कमाने का जो एक मतलब अंदर से जिज्ञासा जगा रहता है जो नए ट्रेडर होते हैं, वो आपको अपने मन से निकालना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में अगर आप बैठे हैं और एक्सपीरियंस कर चुके हैं मार्केट को तो आपको मौके मिलेंगे पैसे बनाने के लिए, लेकिन आपको पेशेंस भी रखना आना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है ट्राई टू कवर द लॉस। देखिए यहाँ पर कभी भी आप प्रॉफिट करने के लिए आइएगा तो आप सेटअप को फॉलो कर पाइएगा। ठीक है, लॉस अगर कवर करने के लिए आइएगा ना तो कभी भी आपका मानसिकता जो होगा ना अपने लॉस के साइज इतना ही प्रॉफिट का ट्रेड प्लान करने का होगा। ठीक है, और वहाँ पर क्या होगा कि आप एक सही ट्रेड को प्लान ही नहीं कर पाएंगे। और सिक्स्थ ऑप्शन है कि जब भी आप ट्रेडिंग करें ना तो उसका नोट जरूर बनाएं, क्योंकि ट्रेडिंग एक बहुत ही डे ट्रेडिंग तो बहुत ही फास्ट एक्शन है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे जो कि पॉइंट वाइज अगर हम डेली नोट करें ना और वीकली हम उसको स्टडी करें एक बार, ठीक है, कि हमने कहाँ पर क्या गलती की थी, तो अपने हम गलतियों से भी सीख सकते हैं। तो शुरू करेंगे पहले पॉइंट से, लैक ऑफ डिसिप्लिन। लैक ऑफ डिसिप्लिन जो हमारा पहला पॉइंट है उसमें देखिए मेन फोकस हमारा यही है कि कोई भी ट्रेड प्लान करना है ना तो प्लान करने से पहले आपको तीन चीज़ें तो बहुत ही दिमाग में रखना ही होगा। ठीक है, कि एक तो पहला है कि आपको गाइड बुक, मेंटर, कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर ट्रेड लेने का आपको आइडिया है तभी आप सही ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि उसमें स्टॉप लॉस डिसाइड करना। ठीक है, स्टॉप लॉस बस ये नहीं होता है कि आपका कितना लॉस लेने की कैपेसिटी है, ये तो मीनिंगफुल है ही कि आपको लॉस लेने की कैपेसिटी कितनी है, लेकिन ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आप सही स्टॉप लॉस लगाएं। क्योंकि
कितना बार ये होता है कि आपका अगर एक स्टॉप लॉस सही स्टॉप लॉस नहीं है ना, तो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद भी आपके टारगेट आ जाते हैं और उसमें आप समझ लीजिए कि आपका एकदम से वो ट्रेड फेल्योर है। ये एक दो बार हो सकता है किसी के साथ कि ये स्टॉप लॉस हिट करने के बाद टारगेट आ रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत बार ये रिपीट हो रहा है ना, तो आपको ट्रेड लेने में फोकस करना चाहिए, क्योंकि ट्रेड लेने में आप मतलब जो स्टॉप लॉस का पॉइंट डिसाइड करते हैं या जो भी आपका सेटअप है वो बिल्कुल रॉन्ग सेटअप है, ठीक है। और थर्ड है आपका जो कि मतलब बहुत ही जैसे कि आप अगर एक सक्सेसफुल डे ट्रेडर बनना चाहते हैं ना, तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मतलब छोटा लॉस रखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। तो इस पर अब हम सेकंड ऑप्शन में भी आएंगे, तो पोजीशन साइजिंग पर बात कर ही लेंगे, ठीक है। तो हम मूव करते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करें, तो सेकंड स्लाइड पर आएंगे। नॉट एडिंग ए कैपिटल लिमिट, हमारा सेकेंड पॉइंट है कि आप जो भी ट्रेड लेते हैं, इंट्राडे ट्रेड में आप एक दिन में कितना परसेंट कमाना चाहते हैं, ये हर एक का अलग अलग अपना कैपेसिटी होता है, ठीक है। अगर आपको मैं कोई सही ही ट्रेड देता हूँ ना, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आपका साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इमेज लगा रखा है, ठीक है। तो ट्रेडिंग सिस्टम ही है आपका, ये देखिए साइकोलॉजी यहाँ पर 60% वर्क करता है ट्रेडिंग में, ठीक है। अब साइकोलॉजिकली अगर आप स्ट्रांग हो गए जब प्रैक्टिस कर लिया है, तो आप ट्रेड को बैलेंसली मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग बहुत कम प्रॉफिट लेके भी निकल जाते हैं, प्रॉफिट को छोड़ जाते हैं। तो आपको करना क्या है ना, कि एक स्ट्रैटेजी बनाना है, और स्ट्रैटेजी ये 10% वर्क करता है, लेकिन जब आप स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत बार प्रैक्टिस करके उसमें मास्टर बन जाइएगा ना, तो वो आपका ये 60% का जो साइकोलॉजी है ना, उसको भी एलिमिनेट कर देगा। और ये समझ लीजिए कि पूरा स्ट्रैटेजी पर ही आप डिप्लॉयड हो जाइएगा, डिसिप्लिन वे में अगर ट्रेड कीजिएगा तो ये आपका 70% पूरा स्ट्रैटेजी वर्क करेगा, और 30% आपका पोजीशन साइजिंग का आता है काम। अब पोजीशन साइजिंग का मतलब ही होता है कि जो आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं ना, वो आप स्टॉप लॉस ये सोच के लीजिए कि कितना मैं आज का इस स्टॉप ट्रेड में लॉस झेल सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको 500, 5000 या 50,000 तक का लॉस लेना है एक ट्रेड में, तो आप उसी के अनुसार से अपना पोजीशन बनाइए, उतना ही क्वांटिटी बाई कीजिए जिसमें मतलब आपके स्टॉप लॉस के अनुसार उतना ही लॉस हो मैक्सिमम। तो इसी को पोजीशन साइजिंग कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। अच्छा ये बताइए, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसको बहुत ही इंट्राडे ट्रेडर को मैं देखता हूँ ना कि वो हल्के में ले जाते हैं। नए ट्रेडर तो बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि मार्केट में कोई स्टॉक गिर गया है ना, तो वो कहते हैं कि कल मैं ये प्राइस देखा था, यहाँ से ये गिरकर फिर ऊपर आ गया था, ठीक है। तो हमारा जैसे कि क्लाइंट मैनेजमेंट का भी वर्क है, तो उसमें बहुत सारे क्लाइंट से कम्युनिकेट करना होता है, तो वहाँ पर बहुत ही रोचक चीज़ें सुनने को समझने को मिलती है। और इसमें अगर मान लीजिए कि कोई भी कंपनी अगर रिलायंस पर भी कोई ट्रेड ले रहा है ना, तो रिलायंस का 20 पॉइंट अगर शेयर का प्राइस गिर जाता है ना, तो उसको लगता है कि अब ले लेना चाहिए, अब सस्ता हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद तुरंत ये 20 पॉइंट ऊपर आएगा और प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन आप गलती कर रहे हैं, वहाँ पर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी आपका पैसा नहीं बनेगा, अगर बन भी जाता है ना, तो आप कम पैसा बनाइएगा और ज़्यादा लूज कीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, व्हेन इज इट ओके टू ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेड। आप मुझे बताइए कि कब ये सही होता है। कभी कभी ये सही भी होता है, लेकिन कभी कभी ही होता है, और बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसीलिए सिंपल यही है कि आप ट्रेंड को फॉलो करिए, और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। अगर कर लेते हैं तभी आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। अगला स्लाइड पर चलते हैं। तो अगला स्लाइड में है हिटिंग द पैनिक बटन। अब कोई ट्रेडर है, ठीक है, उसमें क्या होता है ना कि 9:15 में मार्केट खुला और 9:15 में ही उसको ट्रेड लेना है, ठीक है। 5 मिनट में उसको ट्रेड चाहिए, 5 मिनट में अगर वो ट्रेड नहीं ले पाया ना, तो उसको लगता है कि सबसे बड़ा मतलब जो प्रॉफिट होना था ना, वो मिस आउट कर दिया। तो पहले तो आप ये समझें कि जो वोलेटिलिटी पीरियड है मार्केट का,
ठीक है, मार्केट में निकल के ट्रेड आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है। मतलब जैसे कि कभी भी आप किसी भी सिस्टम को फॉलो करेंगे ना, किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, तो उसमें आपको उस स्ट्रैटेजी के अनुसार अगर ट्रेड निकल के आ रहा है तभी आपका वो ट्रेड ट्रेड बनता है, ठीक है। नहीं तो आप पैनिक करके किसी मतलब जैसे कि जल्दीबाजी में ट्रेड लेते हैं, फिर उसको जल्दीबाजी में निकाल देते हैं जब वोलेटाइल हो जाता है मार्केट। तो यही आपका जो पैनिक होता है ना, ये मार्केट में आपको कभी छोटा प्रॉफिट दे के जाता है, कभी प्रॉफिट बड़ा लेने ही नहीं देता है, कभी बड़ा लॉस दे के जाता है, ठीक है। क्योंकि आप रॉन्ग ट्रेड में फंस जाते हैं, फिर वेट करते रह जाते हैं, डिसिप्लिन तो है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले ही पॉइंट में रखा था कि डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पैनिक तो होना ही नहीं है। उसके बाद का जो पॉइंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत सारे क्लाइंट का यही इशू रहता है कि मैंने 1 लाख 1.5 लाख से शुरू किया था और मुझे लॉस को कवर करना है। कभी नहीं होता है मार्केट में। मैंने मतलब अपने करियर में जो भी मैंने टाइम दिया है, मुझे मतलब एक्टिवली अगर ट्रेड करने का टाइम देखा जाए तो मैं एक्टिवली 4 साल से 4 ईयर से एक्टिव ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, एक ट्रेडर के रूप में। और बहुत सारे क्लाइंट के लिए करता हूँ, अपने लिए भी टाइम निकाल के कभी अब तो ये तो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ठीक है, ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन ये जैसे कि क्या है ना कि आप अगर कोई भी चीज़ में ट्रेड अगर लेना चाहते हैं ना, तो दो ही चीज़ आता है, प्रॉफिट और लॉस लेने की कैपेसिटी, ठीक है। आपका कंट्रोल कहाँ पर है, जहाँ आप लॉस लेने की कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कितना आप एक दिन में लॉस ले सकते हैं। प्रॉफिट को आप साइज मत कीजिए। यहाँ पर प्रॉफिट देखिए, लॉस आपका साइज है ना, ठीक है, एक बार में। तो आपका जो मेंटेलिटी है ना, जैसे कि हमारा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट के लिए हम सोचते हैं ना कि इस स्टॉक में ट्रेड लेते हैं, 2 रुपये का प्रॉफिट होगा, 200 रुपये बनेगा, ठीक है, 2000 रुपये बनेगा, हम निकाल देंगे तुरंत। तो मतलब एक छोटा ट्रेडर सोचता है कि मतलब छोटा प्रॉफिट लेके तुरंत निकल जाएंगे, बस ज़्यादा तो मूव, जैसे कि मान लीजिए कि इतना मूव कर रहा है तो 2 रुपये देने में क्या है इसको, मतलब ये है, या मतलब 20 रुपये देने में क्या है, बड़ा स्क्रिप्ट है तो। लेकिन वो वही गलत कर जाता है, ठीक है। आप कोई भी ट्रेड को ऐसे ले ही नहीं सकते, आपको एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप अपने लॉस को समझना पड़ेगा। आप अपने लॉस को समझ लेते हैं और ट्रेड को उसी के अनुसार प्लान करते हैं, तो आपको फर्स्ट ट्रेड में मान लीजिए कि लॉस होता है, रहने दीजिए, उस दिन बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर सेकंड फर्स्ट ट्रेड आपको सक्सेसफुल ले जाता है, ठीक है, तो उसी प्रॉफिट पर आप फिर से रिस्क ले सकते हैं। उसी प्रॉफिट को नहीं मैं बोलूँगा, ज़्यादा प्रॉफिट है अगर छोटा ही रिस्क लेना है तो छोटा भी रिस्क ले सकते हैं। तो ये आप रिस्क को ही कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, रिस्क को मैनेज कीजिए, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो इसलिए कभी भी आप कोई भी ट्रेड को प्लान मत कीजिए ऐसे कि हमको लॉस को कवर करना है, ठीक है। ये सारा सर मतलब आपके साइकोलॉजी को ही बदल के रख देता है। लास्ट पॉइंट है हमारा, नॉट टेकिंग नोट। मतलब जो भी आप देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग एक बहुत ही फास्ट स्पेकुलेशन बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में इसलिए इसको बोल रहा हूँ ना, क्योंकि उसी मेंटेलिटी से आप अगर कीजिएगा इसको ना, तो यहाँ पर प्रॉफिट कर पाइएगा। बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है इंट्राडे ट्रेडिंग में। और लेकिन आपका पेशेंस जो टेस्ट होता है ना, बहुत फास्ट टेस्ट होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर जो भी चीज़ें गलती करते हैं, उस गलतियों से सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आपको नोट्स बनाने भी ज़रूरी हैं। आप नोट्स को अगर मान लीजिए कि 1 वीक में 5 मार्केट डेज होता है, तो 5 मार्केट डेज के बाद आप मतलब जैसे कि 2 दिन का जो छुट्टी होता है उसमें आप नोट्स को पढ़ के समझ के उससे सीख सकते हैं कि क्या गलतियाँ हुई हैं, उसको सुधारा जा सकता है आगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अगर कोई ट्रेडिंग एज ए कैरियर बनाना चाहता है तो। और अगर आप ट्रेडिंग को कैरियर समझते हैं तो आपको एक और चीज़ बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि आपको सही ब्रोकर को भी चूज करना जरूरी है, ठीक है। सही मेंटर को भी चूज करने की जरूरी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपको मार्केट में कठिनाई होती है, तो हम बहुत ही मतलब रिजनेबल वे में आपको बहुत ही इजी वे में इसके लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट खोलें, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर जान सीखना चाहते हैं, प्रॉपर सेटअप चाहते हैं, तो ये सब में आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से। थैंक यू। ये हमारा मतलब जैसे कि क्या है कि एक प्रयास है, ठीक है।
तो चैनल तो बिल्कुल नया है, आप तो मतलब देख ही रहे होंगे वहाँ से कि मतलब इसमें कितने व्यूज़ आते हैं। मेरा मतलब कंटेंट पर ज़्यादा फोकस रहता है कि मैं अच्छा कंटेंट आपको दूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और अपना डीमेट अकाउंट जरूर खोलिए। मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, बाय बाय।